मैं जो भाई कहीं नहीं जा सकता है, अंबानी के शादी में बस गया था क्योंकि अंबानी की जो उनकी मैडम थी उन्होंने उनका चरण स्पर्श करके बोला था कि प्लीज़ आइए प्लीज़। तो मतलब उतने बड़े इंसान वो हमारे घर आ गए, मेरा कोई औकात नहीं है, भगवान की कृपा है। श्वेत रंजन कौन है, कितने ताकतवर हैं कि शंकराचार्य आ जाते हैं और उनके बारे में बोल देते हैं कि जाओ तुम्हारे पास मेरा आशीर्वाद है, लड़ लो। वही शंकराचार्य जो मोदी को भी कुछ भी बोल देते हैं। अगर विधायक बन गए तो रोजगार की बारिश आज जरूर करेंगे दीघा विधानसभा में। देखिए, जो मेरी जो औकात रहेगी विधायक फंड के माध्यम से या सदन में आपके प्रति प्राइवेट बिल लाने के माध्यम से, उसके तहत मैं आपकी जितनी सेवा हो सकती है वो करूंगा। आपको एज अ भगवान मान के सेवा भाव से सेवा करूंगा। देखिए, चुनाव जो है वो शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। हमारे साथ श्वेत रंजन है, एडवोकेट श्वेत रंजन। लगातार आप हमारे चैनल पे इनका वीडियो देखते आए हैं। आज नॉमिनेशन कर श्वेत जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और आपको ऑल द बेस्ट कि आप नॉमिनेशन कर दिए हैं और अब आपको दीघा विधानसभा को देखना है और दीघा की जो जनता है उनका दिक्कत, आपका दिक्कत पहले भी था लेकिन अब और ज्यादा समझिए कि अलर्ट होना है। तैयार हैं आप इसके लिए? जी तैयार हैं। बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि आप इतना हिंदुत्व के लिए आवाज उठाते हैं, सबके लिए आवाज उठाते हैं, तो आप भाजपा से लड़ेंगे कि जेडीयू से लड़ेंगे कि राजद से लड़ेंगे कि जनसुराज से लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे? एडवोकेट वकील साहब किससे लड़ेंगे? ये सबके मन में हो रहा था। तो आपने गौ रक्षक का जो संगठन है वो क्यों चुना? वो लोग जानना चाहते हैं, प्लीज बताएं उनको। देखिए, जितने ये संगठन हैं ये इनका अपना तरीका है, लेकिन हम जिनसे जुड़ के लड़ रहे हैं ये कोई संगठन या कोई पार्टी नहीं है, ये एक आशीर्वाद है, ये गुरु का आशीर्वाद है। और गुरु के आशीर्वाद से बड़ा कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता, मानते हैं? कुछ नहीं होता। उससे बड़ा ताकत भी कुछ नहीं होता है? कुछ नहीं होता है। अच्छा, सब लोग आपको इस चीज से जानते हैं कि बाय प्रोफेशन आप एक वकील हैं, एडवोकेट हैं और लड़ाई लड़ते हैं सबके बारे में। युवा जो है वो आपके लिए इसलिए पागल हैं कि जो सरकार नौकरी नहीं दे पाती है वो श्वेत रंजन सालों से हर साल नौकरी बांटता है, रोजगार बांटता है, सबको जॉब देता है। तो अब क्या आप रोजगार के मुद्दे को, क्या आप नौकरी के मुद्दे को लेकर दीघा विधानसभा में आने वाले हैं या नहीं आने वाले? जी रहेगा। जो गाय पालेगा यहाँ पे, ऐसे पुरजी मैंने ऐलान किया आज नॉमिनेशन के बाद कुछ लोगों से मिला हूँ कि जो देसी गौवंश बिहार की गंगा तीरी है तो वो विलुप्त होने के कगार पे है। जो उसे पालेगा उसको 5,000 इनकम, मतलब खर्च एक्सपेंडिचर नहीं, इनकम हमारे तरफ से सरकार जो अगर हमारा आता है तो उनकी व्यवस्था करेंगे। मतलब कि आप 5,000 रुपये सबको देंगे? इनकम है तो देसी गौवंश पालना पड़ेगा, उसका गोबर गौमूत्र मुझे देना पड़ेगा। दूध तो आप अपना जैसे यूज करना करो। गंगा की आप ये कह रहे हैं ना कि एक तरीके से कि गाय पालो, गाय माता का सेवा करो और उसके बाद रोजगार पाओ। ये क्यों आप हमेशा कहते हैं? लोग बोलेंगे कि श्वेत रंजन बोलते हैं कि गाय पालो, गाय की रक्षा करो, ऐसा करो वैसा करो तभी नौकरी देंगे। तो ये तो एक हो गया ना कि एक वो नहीं होता है कि तुम ये करोगे तो हम ये करेंगे। जी, तुम खून दो हम तुम्हें आजादी। हाँ, ये क्यों है? मतलब ये हम जानना चाहते हैं। नहीं तो आज के डेट में, अच्छा ये क्यों है? हाँ। नहीं, हमारा हिस्ट्री है। मतलब पहले अर्थ मतलब गाय, सबसे बड़ा धन, हम भागवत महापुराण में गाय को ही बताया गया है। श्री कृष्ण की भी सबसे जो उनके परिवार था, कभी भी गाय धन का मूल था, अर्थ का मूल था। तो आज हम आर्थिक तौर पे पिछड़े हुए हैं या फिर हमारे भाई रोजगार ढूंढ रहे हैं तो कहीं ना कहीं गाय से दूर हो गए हैं। तो गाय आनी चाहिए मेन स्कीम में। जैसे हमारे पूर्वज खेती से कमाते थे, भारत कृषि प्रधान देश था, तो यहाँ पर गाय गोबर गौमूत्र से ही जो फल अनाज उपजता था वो उपजता था। तो अर्थ की मूल क्या थी? गोमय वस्ते लक्ष्मी, ऋग्वेद कहता है। तो उसमें जो तत्व थे वो जमीन में जाते थे, वो हमारे अनाज में जाते थे, वो ताकत थी। तब हमारे पूर्वज इतने शक्तिशाली थे कि हमें कोई नहीं जीत पाया। लोग कहते हैं हमें अंग्रेज गुलाम बना गए, हमें मुगल गुलाम बना गए, लेकिन सच तो है कि हम लड़ते रहे और एक टाइम ऐसा सुभाष चंद्र बोस जी की कृपा से हम लोग को आज़ादी मिली कि छत्तीसगढ़ राज्य, वहाँ का एक कांग्रेस मुख्यमंत्री पशुधन योजना लागू करता है और वहाँ के ग्रामीणों को गोबर और गौमूत्र के बदले में पैसा कमवाता है 2,500 से 5,000 महीना। तो ये बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? और यहाँ पे तो इतने हमारे गौवंश के प्रेमी लोग हैं, यादव वंशी इतने हैं। सबसे ज्यादा तो अगर हिंदुओं में जाति में देखी जाए तो यादव ही शायद सबसे ज्यादा है। तो फिर होना चाहिए ना, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो अब ये बताइए कि क्या सड़क का मुद्दा और ड्रेनेज का मुद्दा नहीं रहेगा आप में? इधर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये दीघा में, क्योंकि घूमते होंगे आप। हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये ड्रेनेज का मुद्दा। जहाँ खाली था वहां पे अपार्टमेंट बन गया।
नाला उतना ही उसका साइज है, तो वो अब क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे साफ सफाई आप तो जानते ही। अच्छा, श्वेत रंजन कौन है, कितने ताकतवर हैं कि शंकराचार्य आ जाते हैं और उनके बारे में बोल देते हैं कि जाओ तुम्हारे पास मेरा आशीर्वाद है, लड़ लो। वही शंकराचार्य जो मोदी को भी कुछ भी बोल देते हैं, नीतीश कुमार को भी कुछ भी बोल देते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं, लगातार वो विवाद में रहते हैं। तो वो शंकराचार्य से आपका कैसा कनेक्शन है कि वो आपके पास आते हैं, हर ये चैम्बर बैठते हैं और आपको आशीर्वाद पीठ ठोक के दे देते हैं, बोलते हैं कि जाओ श्वेत तुम्हारे सामने कोई नहीं टिकेगी। ये कैसा बात है, मतलब शंकराचार्य से आपका क्या कनेक्शन है और कैसे ये जनता जानना चाहती है कि श्वेत रंजन जो कि एक वकील है, एक एडवोकेट है, गौ रक्षक है, वो इतना बड़ा हाई लेवल के आदमी के साथ कैसे टच में? नहीं, सब भगवान कराते हैं, जगन्नाथ भगवान करवाए थे, तो मेरा कोई औकात नहीं है। मैं जो भाई कहीं नहीं जा सकता है। अंबानी के शादी में बस गया था क्योंकि अंबानी की जो उनकी मैडम थी उन्होंने उनका चरण स्पर्श करके बोला था कि प्लीज़ आइए प्लीज़। तो मतलब उतने बड़े इंसान वो हमारे घर आ गए, मेरा कोई औकात नहीं है, भगवान की कृपा है। अच्छा, ये बताइए कि आपके साथ सारे धर्म के लोग दिखते हैं, सारे जात के लोग दिखते हैं, ये कैसे कर लेते हैं? क्योंकि मुसलमान भाई हो गए जी, सिख भाई हो गए, या फिर जो भी धर्म के लोग आते हैं आपके हमेशा आपके साथ इर्द गिर्द दिखते हैं, कैसे? इर्द गिर्द नहीं, हमारे सब दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, स्कूल के दोस्त हैं, तो प्रॉब्लम क्या, सब दोस्त हैं। कभी ये नहीं हुआ कि आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं? जी जी, ऐसा कभी नहीं किया? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, आगे भी नहीं करेंगे, आगे भी नहीं करेंगे। हिंदू हैं भाई, अपने पे गर्व है। हाँ। दूसरे से भाई हमें प्रॉब्लम नहीं है, जब तक तुम हमें प्रॉब्लम ना करो। हाँ, बस। और बाकी जात से, क्योंकि बिहार में तो जातिवाद बहुत है कि फलना बाबू राजपूत है, फलना बाबू भूमियार है, फलना बाबू पासवान है, कि आई बाप रे बाप कैसे खाएंगे वो, ये भी तो बात है ना बिहार में। तो श्वेत रंजन कैसे खाएंगे? महिलाओं के घर, गरीब महिलाओं के घर, मान लीजिए आपके पास आप जाते हैं वोट मांगने के लिए, तो महिला बोल दे कि श्वेत बेटा ये आशीर्वाद में खा लो, तो क्या बोलेंगे श्वेत जी? बोलेंगे कि भाई घर में आप ठाकुर सेवा कीजिए, ठाकुर जी को भोग ला के दीजिए, आप जो दीजिएगा मैं खाऊंगा, खाली नॉनवेज मत दीजिएगा, बिना प्याज लहसुन के। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो आप शुरू से नहीं खाए। शुरू से नहीं खाते। क्या बोलना चाहेंगे दीघा की जनता को? क्योंकि आप अगर आएंगे और आप बिना पावर अगर इतना नौकरी और रोजगार दिए हैं, तो मुझे लगता है अगर विधायक बन गए तो रोजगार की बारिश आप जरूर करेंगे दीघा विधानसभा में। देखिए, जो मेरी जो औकात रहेगी विधायक फंड के माध्यम से या सदन में आपके प्रति प्राइवेट बिल लाने के माध्यम से, उसके तहत मैं आपकी जितनी सेवा हो सकती है वो करूंगा। आपको एज अ भगवान मान के सेवा भाव से सेवा करूंगा। चलिए, श्वेत रंजन हमारे साथ थे, नॉमिनेशन कर दिया इन्होंने, और इनकी लड़ाई भैया सामने कौन कौन है वो आप अच्छे से जानते हैं। देखा, विधानसभा से नॉमिनेशन किए हैं श्वेत रंजन। श्वेत रंजन बाय प्रोफेशन वकील हैं, लगातार हम इनका वीडियो करते आए हैं, रोजगार नौकरी पे एकदम जमकर समझिए कि हमेशा रहते हैं और लड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं, हर जगह लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, युवाओं के लिए आवाज बनते हैं और युवाओं की धड़कन भी माने जाते हैं। देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि ये लड़ाई तो भैया बहुत बड़ी है और कम दिन बचा हुआ है। कैसे जीतेंगे श्वेत रंजन, देखा विधानसभा की एक एक जनता का दिल, वो देखना होगा। अब सिंबल जब मिलेगा तो जरूर अनाउंस होगा और जरूर ये मेहनत और करेंगे, देखना होगा। लेकिन फिलहाल बस इतना ही, फिर से बता देते हैं कि युवा की आवाज है, युवा की धड़कन है श्वेत रंजन का आवाज। देखा विधानसभा सुनेगा कि नहीं सुनेगा, भरोसा करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि नेता भैया आप भी जानते हैं कि जो नेता अभी हैं या फिर बने हैं वो क्या करते जनता के साथ, वो आपसे छुपा नहीं। तो बस बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।